हेलो हाय वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज 1 अप्रैल है तो हर एक उड़ीसा वासी को मेरी तरफ से उत्कल दिवस का ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। जैसे देश के हर एक राज्य की एक अलग पहचान होती है जो उसका सांस्कृतिक और पहनावे के रूप में दिखाई देते हैं, उसी तरह आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की, जिसका स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा भारत के एक प्रांत है जो भारत के पूर्व तट पर बसा है। उड़ीसा के कलिंग, उत्कल और उद्र जैसे कई प्राचीन नाम से जाना जाता है, लेकिन यह भगवान जगन्नाथ की भूमि के लिए अधिक प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे उड़ीसा से जुड़े कुछ खास बातें और उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है। 1 अप्रैल यानी उत्कल दिवस के दिन इतिहास के उन लोगों को याद किया जाता है इन्होंने उड़ीसा को आगे ले जाने के लिए और सफल बनाने के लिए अपना बलिदान और योगदान दिया था। इस दिन उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि उड़ीसा दिवस न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में बल्कि उन देशों में भी मनाया जाता है जहां पर उड़ीसा के लोग निवास करते हैं। प्राचीन काल में उड़ीसा कलिंग का केंद्र था, इसीलिए आज भी उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता है। उत्कल दिवस उड़ीसा राज्य के स्थापना के दिन 1 अप्रैल 1936 की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन उड़ीसा में छुट्टी का दिन है। इस दिन शाम के समय कई जगहों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सेमिनार और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके मनाया जाता है। तो चलिए फिलहाल तो मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, तो चलते हैं। आज यहाँ दंड यात्रा शुरू हो रहा है, आज उसका पहला दिन है। तो चलिए फिलहाल तो मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, आगे बताऊंगी दंड यात्रा के बारे में और डिटेल्स में। चलिए, एक बात तो मैं बताना भूल गई थी कि मेरे पापा भी दंड यात्रा पर जा रहे हैं। ये देखिए आगे जा रहे हैं वो। आज दंड यात्रा का पहला दिन है। पहला दिन को एक बार कहा जाता है, तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें दंडुआ कहा जाता है। वो सब आके मंदिर में इकट्ठा हो रहे हैं। शाम के टाइम पूजा होगा, तो ये देखिए सारे दंडुआ यहाँ पर हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पापा दंड यात्रा पर गए हैं, तो दंडुआ और उसकी फैमिली को कई सारी नियमों का पालन करना पड़ता है। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है। फ़िलहाल तो मेरे ब्रेकफास्ट में है पोहे। अभी हम लोग जा रहे हैं तालाब के पास जहाँ पर पूजा हो रहा है। Hello.
हमारे पूजा ख़त्म हो गई है, तो जो दंडवा है और उनकी बीबियाँ जो दंडवा मैरिज नहीं की है, उनकी माताएं भूखी प्यासी निर्जल उपवास की हैं, वो सब फल खा सकते हैं और पन्ना पी सकते हैं। ये है मंदिर से लाया हुआ पन्ना, तो मामा ने तो ले ली है, तो मैं भी ले रही हूँ। हम दोनों भाई बहन तो रात को खाएंगे, पर मम्मा एक टाइम ही पन्ना पी कर रहेंगे आज। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बड़े पापा के घर जा रहे हैं। एक्चुअली आज हमारे घर के सामने माँ काली की नृत्य होने वाली थी, पर कमेटी ने मना किया कि कुछ कारण बस वो हमारे गांव नहीं आ पाएंगे, तो वही पूजा अब बड़े पापा के घर के सामने होगा। अभी रात के 1 बज चुके हैं, ये देखिए सारे दंडवा आ गए हैं, तो अभी पूजा होगा और फिर माँ काली की नृत्य होगी। तो
मनोवांछा पूर्ण कर हे तेरे हुते दातार सकल रिष्ट शांति कर ग्रह शांति कर आत्मा शांति कर सब रिष्ट शांति कर सकल रिष्ट शांति कर हे तेरे हुते तेरे कृपा ठरे मठरे पार्वती बर तर तर ई दुरित दुख नाश मोर गरुड़ विपत्ति मोर देह गोटिला ऊंचाई न देले निश्चय तुम्भ बना बुडिला उमापति तुम्भ बाहरे हे नाही भरोसा चाहिए बारे तीन नेत्र मोर जाऊ दुदशा छल प्राय मल्ले निश्चय होइब नाश जीव छाड़ी गले तनु न निंदा हब त्रिदश जमकाई दिय त्रिशूल धरी दक्षिण करे निराश न करी छेदन कर आनन कर टळी पडिला इंधर रे टेकी रख ईश्वर ठक नुहे सत कहूची मोर घेन उतर बड़ प्रभु बोली विचारी सिरे जोड़िली कर शरण पशुची चरण बारे उद्धारी दरे पार्वती बर हे तेरे उठते श्री श्री काली रुद्र लिए माँ काली के नाच शुरू होते ही ढोल बजाना बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक नाचते रहेंगे तो कोई भी दंडुआ उन्हें काबू में नहीं ला पाएंगे और उन्हें काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नाच शुरू होते ही ढोल बजाना बंद कर दिया गया। अभी फ़िलहाल उन्हें होश में लाया जा रहा है पादुका छिड़क कर। आज पहली दिन है इसीलिए मंदिर में ही रहेंगे। कल से सारे दंडुआ एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे। जिन जिन लोगों का मान्यते हैं कि वो दंड यात्रा करवाएंगे उन्होंने पहले से बुकिंग कर रखी है। तो कल से लास्ट दिन मतलब इन 13 दिनों तक दंड यात्रा सारे दंडुआ गांव से गांव जाएंगे। जिन जिन लोगों का दंड यात्रा है वहाँ करेंगे और लास्ट दिन जो कि मेरू यात्रा है
उस दिन फिर से मंदिर में आ जाएंगे और वहाँ पर मेन यात्रा होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा देखने के लिए थैंक यू।